अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम सारी टिप्स और ट्रिक्स सीखेंगे कि हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स के अंदर। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स में या फिर केमिस्ट्री में कि हम न्यूमेरिकल बेस्ड जो MCQs होते हैं उनको बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर MCQs के लिए 1 मिनट होता है। तो वो कैसे सॉल्व करें, बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो उसकी मैं आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने की कोशिश करूँगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इसके लिए अपनी कैलकुलेशन करनी होगी। वो आपकी कैसे अच्छी होगी कैलकुलेशन, आप अपनी बेस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड होगी। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो का, उसमें आपने भी क्या करना है, उसमें आपने टेबल्स याद करने हैं। अगर आपको याद है 2 से लेकर 20 तक तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको टेबल्स याद होंगे तो आप मिनट में बता देंगे, कैलकुलेशंस आपकी मिनट में हो जाएंगी। आपको पता होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं से काटना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास लिखा होगा 6 और 36, तो आपको पता होगा 6 1 6 6 इज़ 36, आप मिनट में कर लेंगे। अगर लिखा होगा 9 81, तो आपको पता होगा 81 9 दफ़ा होता है, और ये ऐसे। तो ऐसे आप कर सकते हैं अगर आपको टेबल्स याद होंगे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप टेबल्स याद कीजिए। 20 तक तो आपको मस्ट टेबल से याद होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा सेकंड थिंग जो है वो है हमारे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आपको लाजमी याद करने हैं। अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर 25 तक के याद कर लिए, 25 तक के, तो आपके लिए फिर तो बस कैलकुलेशंस जो भी हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो भी है, वो तो फिर आपके लिए इतना इजी हो जाएगा जैसे बच्चों का खेल हो। अभी ये जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, अब ये मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर मैंने लिख दिए हैं। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें और इसको कॉपी कर लें ताकि आप इजीली इसको याद कर सकें। अभी इनको याद करने का आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता होगा और आप जल्दी जल्दी पुट करके अपनी कैलकुलेशन को जल्दी कर सकते हैं। और इनको याद करने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इसलिए आप 25 तक तो मस्ट याद करें, लाजमी याद करें। अभी ये वीडियो मैं इसलिए ख़ास तौर पर बना रही हूँ क्योंकि MD कैट के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होती है। और अगर आपको मज़ीद किसी भी लेक्चर पर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बताएं, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह से हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी। अभी हम जो मैं वैसे एक सक्सेस सीक्रेट का जो मेरा चैनल है उसमें मैं मोस्टली पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियोस डालती हूँ, बट ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आजकल MD कैट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिज़िक्स की कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं, इसलिए ये उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि बिकॉज आई एम सर्टिफाइड कैलीग्राफी एंड फॉर बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन, तो मैं इसलिए बच्चों के लिए वीडियोस बनाऊंगी अपने चैनल पे जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स लेना चाहते हैं। बट मेडिकल की मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं MD कैट के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रही। अभी इसको नॉर्मल बच्चे भी देखें तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी जो हमारा थर्ड है इस वीडियो के अंदर वो क्या है, अगर देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास किसी भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे आ रहा हो मल्टीप्लिकेशन 0.69 × 2, तो अभी ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने का आपको मैं एक इजी ट्रिक बताती हूँ। अपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में आप क्या चेंज करेंगे, 0 को ख़त्म करके 69 × 10⁻⁻² कर दें। इसके अलावा अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी आप खुद देखें कि इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 138 × 10⁻⁻²। अभी आपने इसका -2 को ख़त्म करना है और डेसिमल में लाना है 1.36। अब आप देखें कितने इजी हमने इसको, कितना ज़्यादा इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अभी एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास कोई भी ऐसे वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट हो तो हमने पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अभी हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करनी, फॉर एग्जांपल 9 × 18, तो 18 का 8 ये है और 1 इसके ऊपर आ जाएगा।
अभी 6 टू द 12 होता है, 12 में 1 मिलाएंगे तो 13 आ गया। अब हमने इसको चेंज करना है, डेसिमल में लाना है। तो हम क्या करेंगे, -2 का मतलब क्या होता है, हमने 2 के बाद पॉइंट लगाना है। तो हमने टू डिजिट के बाद हमने अपना पॉइंट लगा दिया और हमारा आंसर इतना ज़्यादा इजीली आ गया। अभी ऐसे आप किसी भी मतलब ऐसे जो आपको मुश्किल लग रहा हो डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं एक डेसिमल वाला, अगर हम एक छोटा सा डिवाइड कर लें तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखें 4.29 डिवाइडेड बाय 0.3, अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो हम इसको कैसे करें। अब इसको अगर बच्चे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम आप इसको इतनी जल्दी कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको इजी टिप बता देती हूँ। अभी बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, मैं आपको हर एक टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ। अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छुपा रहे होते हैं, बट अगर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको बेनिफिट हो। अभी आपको भी चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी अपनी राय बताया करें, लाइक करें और अपने साथ के जो भी स्टूडेंट्स वगैरह उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। अभी आप ये देखिए कि अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो उससे मोटिवेशन मिलती है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको अच्छा लग रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, तो हमें फिर खुद को एक पढ़ाने का दिल करता है कि अगर बच्चे हमारी वीडियोस का वेट कर रहे हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फिर हम भी मतलब उनके लिए काम करें, उनके लिए वीडियो बनाएं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब तो मस्ट करें चैनल को और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट में कि आपको कैसी लगी वीडियो। ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसके बाद आप न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, आप विद इन सेकेंड्स में एनी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको उसका बता दूं तो मैंने क्या किया है, इसमें भी वही ट्रिक आएगी। हमने डेसिमल पॉइंट को सबसे पहले ख़त्म करना है। अभी हमारे पास 4.29 आया था और 0.3। अभी हमने इसको सिंपल कर लिया 429 और इसको कर दिया 3। अभी हमने कैसे किया, इसकी 10⁻² और इसकी 10⁻1, क्योंकि हमने इसके पॉइंट को 2 नंबर आगे बढ़ाया है। यहाँ पर आ गया इसका पॉइंट और इसका पॉइंट क्या है, हमने 1 नंबर आगे किया है। तो ये हमारा हो गया, ऐसे कर लिया हमने इसको। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको थोड़ा सा काटने की कोशिश करेंगे। अब काटते हैं हम ऐसे 3 1 3 और 3 का टेबल जाएगा 143 टाइम्स जाएगा 429 के ऊपर। अभी हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 143 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1। अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अभी हम आगे मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम लिखेंगे 143 इंटू 10⁻⁻2 हमारे पास पहले ही है। अभी इस वाले माइनस का जो है हमारे पास -1, इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। अभी जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, पहले इसके ऊपर पावर -1 है तो यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1। ओके, अभी हम क्या करेंगे 143 इंटू 10⁻⁻1 14.3, ये आ गया। अभी अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, ताकि मैं बता के कर रही हूँ, वरना ये तो चुटकी का खेल है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी वे है, इसमें आपको मुश्किल ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब आप इसको डेसिमल से इसको सिंपल में कर लेंगे। सिंपल में तो सॉल्व करना आसान इतना होता है, बस कटिंग करो और फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसकी पावर को नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगी और हमने इसको दोबारा डेसिमल में कर देना है, जैसे हमारे पास पहले सवाल में था, मतलब पॉइंट में लाना था, ऐसे हमने इसका जवाब भी पॉइंट में लाना है। अभी आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा सिंपल मेथड है जो मैंने आपको बताया है। अभी हम इसके अपने में चलते हैं 5th पार्ट में। अभी 5th पार्ट में मैं आपको बताती हूँ पाई अक्सर हमारे सवालों में आया था। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 3.14। अभी हमने क्या करना है, क्वेश्चन में कई दफ़ा ऐसे हो रहा था, हमें मुश्किल हो रही थी बहुत ज़्यादा इसको सॉल्व करने में, तो हमने इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेशन करनी। अब अप्रोक्सीमेशन क्या होती है,
इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अब अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, अब हमारे पास 3.14 है तो हमको अप्रोक्सीमेट लिखेंगे ओनली 3। अभी हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 7 है पाई की वैल्यू, तो हम उसका अप्रोक्स लिखेंगे 21 डिवाइडेड बाय 7। इससे आप अपने न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इससे कोई भी फ़र्क भी नहीं आएगा। तो इसकी आपको समझ आ गई, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं आपको एक करके बताऊं इसका, अगर हम लिखें एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, थोड़ा इधर बता देती हूँ मैं। अगर आप लोग लिखें एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, तो अभी आप देखिए पाई, अभी हमारे पास इसमें क्या आ रही है, पाई आ रही है। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का जो हमारे पास सिंपल मेथड है वो क्या होगा, हमने पाई की जगह क्या लिखना है, ओनली 3 लिखना है। अब वो 3 क्यों लिखने हैं, अब मैंने आपको इधर बताया हमने 3.14 को क्या अप्रोक्स करना है, ओनली 3 अप्रोक्स करना है। तो हमने क्या लिखना है, ओनली 3 लिखना है। अभी 4 का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 को 3 से कट कर देंगे, ऐसे ही होगा जी। अब 4 × 4 16, 3 हमारा वैसे ही आ जाएगा। अभी अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 5.3। अब वो कैसे आएगा, अभी आप देखें 3 का टेबल 3 पे 1 दफ़ा जाता है और 15 पे कितनी दफ़ा जाता है, 5 टाइम जाता है। तो हमारे पास 15 नहीं, हमारे पास 16 है, तो हम 15 पे 5 टाइम जाता है, तो हम 5 से थोड़ा सा ऊपर अप्रोक्स कर लेंगे 5.3, मतलब हमारा आंसर समथिंग यही आएगा 5.3। ओके, अभी ये देखें कितना ज़्यादा सिंपल मेथड था। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी अगर मैं आपको आगे बताऊं तो आगे आपको क्या याद करना है, आगे आपको याद करने हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट्स। अगर आपको याद होंगे तो ही आपको समझ आएगी कि आप कैसे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अभी आपको लिख के देती हूँ, तो आप जल्दी से उसको कॉपी कर लीजिए। इस वीडियो के लिए आप अपने रजिस्टर को अपने साथ रखने हैं ताकि आप सब कुछ अपना लिख लें और आपके नोट्स बन जाए। आप रोज़ उनको रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए तो न्यूमेरिकल्स क्या होगा, विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखें ये मैंने सारे लिख दिए। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको कॉपी कर लें। तो अब आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अब इसको याद करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको पता होगा कि आपने किस तरीके से कन्वर्ट करना है यूनिट को एसआई यूनिट में। अभी इसमें हमने सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे पास टाइम है, लेंथ है, ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। इसके अलावा जो हम भी बनाते हैं इनको मिलाकर दीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। ये हमारे पास सैम्बल हैं, ये बेस यूनिट्स हैं, ये उनके सैम्बल्स हैं, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, एम्पेयर, केल्विन, मोल, कैंडेला। अब इसको याद करने का आपको क्या बेनिफिट होगा वो आपको हमारे नेक्स्ट पॉइंट में पता। अभी मैंने आपसे कहा कि आपको नेक्स्ट पॉइंट में पता चलेगा, तो हमारा 7 पॉइंट है इसके मुतालिक। अभी हमें क्या पता चलेगा, अभी हमें ये पता चलेगा, फॉर एग्जांपल हमें डाटा में दिया हुआ है कि मिलीमीटर में दिया हुआ है। अभी आपको पता होगा कि मिलीमीटर में तो हम नहीं ले सकते, तो अभी आपको मिलीमीटर में उसको कैसे कन्वर्ट करना होगा, आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास लेंथ के लिए ऐसा यूनिट क्या है, मीटर दिया गया है। तो हम मिलीमीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम उसको किस में कर देंगे, मीटर में कर देंगे। 10⁻³ देकर उसको मीटर में। अभी ये इसको आपको बेनिफिट होगा कि आपकी गलती नहीं होगी। अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा टाइम के लिए सेकंड होगा। अगर कहीं आपको नैनोमीटर दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि नैनोमीटर को हमने ख़त्म करके उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, उसको 10 पावर देनी है, जो भी जिसके ऊपर पावर है। फॉर एग्जांपल जो भी पावर आ रही है तो हमने वो पावर देकर और फिर उसको कन्वर्ट कर देना है उसके एसआई यूनिट में। अभी बच्चों आपको ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर आपने किसको कितनी पावर देनी है, तो उसके लिए मैंने आपको ये प्रीफिक्सेस लिख दिए हैं। अब आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पक्का याद कर लें, इससे आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आपको क्या लगाना है। किलो के लिए 10⁻³ होता है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास प्रीफिक्स में मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स में सारी पावर्स हमारे पास पॉजिटिव आती है और सब मल्टीपल्स में सारी हमारे पास पावर्स जो होंगी इधर नेगेटिव होंगी। अब इसको याद करने का बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मैंने आपको लिख के दिया है, वरना इसको अगर हम लंबी लाइन में लिखे तो शायद आपको समझना है। वैसे मैंने आपको सामने लिख के दिया जिससे आप इजीली याद कर सकते हो। 18 ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव 15,
तो ऐसे मैंने बिल्कुल सामने एक अच्छा सा टेबल बना कर दे दिया। अब आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें और उसको कॉपी कर लें। अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये वीडियो लंबी बहुत हो सकती है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी हैं टिप्स और ट्रिक्स जो कि मैं आज आपको देने वाली हूँ, जिससे आप इजीली अपने न्यूमेरिकल्स को, फिजिक्स की केमिस्ट्री को, फिजिक्स इसेंशियल इसमें हम बात कर रहे हैं, सॉल्व कर सकते हैं आप। अभी जो हमारी है 9th, उसमें हम 9 जो हमारी टिप्स हैं, अब उसमें ये है कि हमारे पास जो पाई का स्क्वायर होता है, ये हमारे पास अप्रोक्स किसका होता है, ये हमारे पास अप्रोक्स होता है, सॉरी ये बाहर आना था स्क्वायर, इट इज़ अप्रोक्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अभी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का अप्रोक्स होता है पाई का स्क्वायर। अब पाई की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 3.14 स्क्वायर इज़ अप्रोक्स इंटू 9.8। अगर आप ये याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये आ रहा होता है, तो इसलिए आपको ये याद लाजमी करना है। अब उसके बाद जो हमारा 10th पॉइंट है वो अब कौन सा है, अभी वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कहीं पर ऐसे लिखा हो और आपको अब इसको कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो अब इसको मैं कन्वर्ट करने का आपको सिंपल वे बताती हूँ। हमें सबसे पहले 2 लिखने हैं। अभी देखिए हमारे पास पावर के पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगी तो हमने बस 8 0 लगा देने इसके आगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी तो हम क्या करेंगे, 8 0 लगाते जाएंगे। दिस इज़, ये हो गया इसका। और अगर हमारे पास ऐसे ही हो बट इसकी पावर क्या हो, नेगेटिव में आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को शुरू में नहीं लिखेंगे, इस 2 को कहाँ लिखेंगे, एंड में लिखेंगे। अगर हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में होगी। अभी एंड में लिखेंगे और इसमें हम कितने 0 लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे 0 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि हम इस 2 को भी काउंट करेंगे। इस 2 के अलावा बाकी हमने 7 0 लगाने और 0.0। अभी 0.0 ये तो सब में होगा क्योंकि हमने डेसिमल लगाना है। बाकी हमने कितने 0 लगाने, 7 लगाने। इसमें हमने पूरे 8 0 लगाए थे, बट इसमें हम सिर्फ 7 लगा के 2 को साथ में कंसिडर करेंगे। ये इस तरह होगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है 11th जो हमारा पॉइंट है, अभी वो क्या है, अब वो हमारे पास ये पॉइंट है, अगर हमारे पास यूँ लिखा हुआ आ जाए 1 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको अगर हम ये लेते हैं √2 डिवाइडेड बाय 2, तो अभी आप देखें √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, सॉरी ये मिस्टेक होगी थी, ऊपर हमारे पास सिर्फ एक √2 आएगा, नीचे हमारे पास 2 √2 आएंगे। अभी ये मैंने कैसे सॉल्व किया, अभी इसको ऐसे किया, हमारे पास √2 कैसे आया ये हमने देखा है। √2 ऊपर और √2 दोनों नीचे होंगे, तो हमारे पास ऊपर एक √2 होगा और √2 जो होगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √4 आएगा। अब √4 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर √2 हमारा ऐसे ही आ जाएगा और 4 का जब पेयर बनेगा तो √ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर बनेगा तो √ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया √2। अब अगर हम देखें तो अगर हम इसको इधर ही कैंसिल कर देते हैं √2 को √2 के साथ, तो हमारे पास क्या आना था, तो हमारे पास आना था 1/√2। ऐसे ही जी, ऐसे ही। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि 1/√2 जो है वो इक्वल है √2/2 के। अब ये आपको अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेना है कि जो हमारे पास 1/√2 है वो इक्वल है √2 इंटू √2/2 के। ओके, अभी परफेक्ट स्क्वायर तो आपको मैंने बता दिए कि आपने याद करने। अभी इधर देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर का ही। अभी देखिए, अभी आपको परफेक्ट स्क्वायर वहाँ तक तो सारे तकरीबन याद हो जाएंगे जो 25 तक है, बट अगर उसमें से कोई ना आए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास से आ जाए कि 52 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो फिर आप कैसे बताएंगे। तो अभी आपको एक देखना है इससे छोटे वाला और एक इससे बड़े वाला देखना है। फॉर एग्जांपल 49 किसका होता है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है,
और 64 किसका होता है? 64 हमारे पास 8 का होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी हमने ये देखना है कि जो 49 है और जो 64 है वो किसके दरमियान, इनके दरमियान आ रहा है हमारे पास 52। तो अभी हमने थोड़ा सा इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाना होगा। तो अप्रोक्सीमेशन हम किस तरीके से लगाएंगे? तो हम ऐसे लगाएंगे, तो हम फिर इसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे कि 49 से ज़्यादा है और 64 से कम है, तो फिर इसका क्या लगेगा? फॉर एग्जांपल 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका आएगा 7.25। तो इसका आएगा 7.25। अब इसकी आपको समझ आ गई कि हमने एक उससे छोटे वाला देखना है और एक उससे बड़े वाला देखना है, और फिर उनका अप्रोक्सीमेशन निकाल लेना है कि ये छोटे वाले से मतलब उस बड़े वाले से कम होगा और छोटे वाले के करीब करीब होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। तो 7.25 आएगा हमारा इसका। अभी टिप्स और ट्रिक्स तो मेरे पास और भी बहुत सारी हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, वीडियो लंबी हो रही है, मज़ीद लंबी नहीं करनी है हमने। अभी से ही 20 मिनट्स की वीडियो हो रही, 20 मिनट से अब जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं जो बाकी की टिप्स और ट्रिक्स है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द बना दूंगी, ताकि आपको ईज़िली सारे टिप्स और ट्रिक्स आ जाए और आप मिनट में विदिन सेकंड्स में फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लें। अब आपको खुद को एफ़र्ट करनी है, अब आपको खुद को मेहनत करनी है। सारी चीज़ें जो मैंने बताई, प्रीफिक्सेस वगैरह और जो बेस क्वांटिटीज़ बताई हैं वो, उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर, टेबल्स 20 तक, अगर आप ये सब कुछ याद कर लें, और जो मैंने छोटे छोटे बताए हैं यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करना है, और ये जो बताया है इसको कैसे आपने अप्रॉक्सीमेट करना है, जो भी इसको कैसे कन्वर्ट करना है, अगर आप इन छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो देख लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।